राजनीति की दृष्टि से अयोध्या विधानसभा सीट भाजपा के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। अभी तक यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की संभावनाएं लगाई जा रही थी, लेकिन इस संभावना के खत्म होने के बाद भी आज भी यह सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी तक भाजपा की तरफ से किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। अयोध्या विधानसभा सीट को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं और भाजपा किस रणनीति के तहत काम कर रही है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या भाजपा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी, जो कि एक ऊर्जावान और युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अभिषेक जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, पहला सवाल है, आपकी पार्टी की तरफ से अभी तक किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, जबकि विपक्ष द्वारा लगातार जनसंपर्क अपना बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों के चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाता है और उनकी सूची सार्वजनिक की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया निचले स्तर से लेकर के और पार्लियामेंट्री बोर्ड तक होती है। हमारा शीर्ष नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है कि किस विधानसभा में हमारा कौन सा प्रत्याशी होगा। पार्टी बहुत सम्यक विचारोपरांत ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है, इसलिए निश्चित रूप से इन सभी विचारणों में समय लगता है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की सूची का प्रश्न है, तो समाजवादी पार्टी की अभी तक एक सूची जो जारी हुई है, उस सूची को आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि ये सूची है या हज यात्रियों की सूची है, ये सूची है या अपराधियों के टॉप 10 की सूची है। तो ऐसी सूचियों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की सूची का आकलन नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी सदैव से शुचिता शुद्धता की राजनीति करती है और देश प्रेम की राजनीति करती है, राष्ट्र प्रेम की राजनीति करती है। निश्चित रूप से शीघ्रातिशीघ्र पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय आने के बाद पार्टी तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें चरण के भी प्रत्याशी घोषित करने जा रही है और निश्चित रूप से भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलने वाली है। भाजपा को बूथ मैनेजमेंट के रूप में भी जाना जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि भाजपा का जो बूथ मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। आप अयोध्या महानगर के अध्यक्ष हैं, तो अयोध्या की नगरीय क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है? देखिए, हमारे लिए सभी बूथ एक समान है। वह बूथ नगर क्षेत्र का भी हो सकता है, वह बूथ ग्रामीण क्षेत्र का भी हो सकता है। अयोध्या विधानसभा के बारे में मैं आपको बताऊं कि अयोध्या विधानसभा में जो महानगर की विधानसभा है, यहाँ पर संगठन की दृष्टि से हमारे 4 मंडल हैं: अयोध्या, पूरा बाजार, देवकाली और करियप्पा नगर। इन चारों मंडलों में मंडल की दृष्टि से अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे 56 शक्ति केंद्र हैं। मंडल के बाद शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र के बाद हमारे बूथ, ऐसे 414 बूथ हमारे पास हैं अयोध्या विधानसभा के। अयोध्या विधानसभा के इन 414 बूथों पर हर बूथ पर हमारी एक बूथ समिति है, बूथ की कार्यकारिणी है, जिसमें बूथ के पदाधिकारी भी हैं और सम्मानित सदस्यगण भी हैं। ऐसी हमारी 21 लोगों की हर बूथ पर एक कमेटी बनी हुई है जो निरंतर काम करती रहती है। यह 5 वर्ष का विषय हमारे लिए निरंतर काम करने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में काम करती है ऐसा नहीं है। दूसरे राजनीतिक दलों में और भारतीय जनता पार्टी में ही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी समाज का काम राजनीतिक दृष्टि से सदैव निरंतर पूरे 5 वर्ष करती रहती है। ऐसी स्थिति में हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारी बूथ समितियां, हमारे पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख के बाद भी पन्नों की भी समितियां हमारी बनी हैं। एक वोटर लिस्ट के पन्ने पर यदि 60 मेंबर्स हैं, 60 वोटर्स हैं, तो उन 60 वोटर्स की एक व्यक्ति चिंता करने वाला है, 2 व्यक्ति चिंता करने वाले हैं। ऐसी भी लिस्टिंग हमारी हो चुकी है, ऐसी भी बैठकें हमारी हो चुकी हैं, वो प्रमुख भी हमारे सब तय हो चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति तक अपनी पहुंच रखती है, सर्वग्राही पार्टी है, सर्व आग्राही पार्टी है। इसके नाते मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी अयोध्या विधानसभा में विजयी होने वाली है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर अयोध्या क्षेत्र में खास करके नगर में व्यापारियों के एक वर्ग में बड़ा डर और आशंका भी है कि उसके साथ साथ उनके अंदर एक असंतोष भी पनप रहा है। तो आपको ये लगता है कि इसका असर अयोध्या की सीट पर भी पड़ेगा? मैं आपको बताऊं, अयोध्या के पुनरुत्थान के लिए, अयोध्या के विकास के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के
निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो सारी चीज़ें यहाँ की जा रही हैं और आगे भी की जाएंगी। इसमें बीच में यदि कहीं इस प्रकार की व्यवस्था आती है, सड़क के चौड़ीकरण का विषय है या इस प्रकार के कहीं अन्य भी आवश्यक विषय सामने आते हैं, तो काशी बनारस की तर्ज पर यहाँ हम उसको करने वाले हैं और विश्व की सबसे आधुनिक नगरी और विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक नगरी के रूप में हम अयोध्या को विकसित करने वाले हैं। इस बीच ऐसे जितने भी काम होने हैं, उन कामों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ये घोषित कर रखा है कि पहले हम व्यवस्था करेंगे व्यक्ति की, तब उन्हें वहाँ से हटाएंगे। व्यापारियों की जहाँ तक बात है, सड़क चौड़ीकरण की बात है, निरंतर उस पर जिले का प्रशासन, प्रदेश सरकार की भी निगाह है, हम लोग भी बातचीत करते रहे। ये व्यापारियों के जो आक्रोश की बात है पूरी तरीके से निराधार है। निश्चित रूप से कुछ विपक्षी दलों के लोग व्यापारियों को अनावश्यक मुद्दों पर उकसा करके, उन्हें बरगला कर, उन्हें फुसला कर, कभी धरना प्रदर्शन की बात करके इस तरीके की बात करते आए हैं। लेकिन यह निश्चित है, मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है स्पष्ट रूप से कि पहले हम लोगों की व्यवस्था करेंगे, उनकी पुनर्स्थापना करेंगे, उसके बाद ही हम किसी को वहाँ से हटाएंगे या उजाड़ेंगे। तो सबके रोजी रोटी की व्यवस्था की जाएगी, उनको अलग से दुकानें दी जाएंगी, उनकी मार्केट बनाई जा रही है, उसका काम भी अयोध्या में शुरू हो गया, आप देख सकते हैं जाकर के। तो निश्चित रूप से उन्हें हटाने से पहले हम उनकी व्यवस्था करेंगे, उसके बाद हम उन्हें हटाएंगे। तो इसका कोई प्रभाव चुनाव पर पड़ने वाला नहीं है। और व्यापारी बंधु हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ सदैव से रहे हैं और अभी भी पूरे उत्साह के साथ, पूरे मनोवेग के साथ अयोध्या का व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस आशा और विश्वास के साथ भी खड़ा है कि माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, माननीय योगी जी का नेतृत्व है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ की एक नई अयोध्या बनने जा रही है, जहां लाखों लाख पर्यटकों का रोज आना हो रहा है। तो जहां लाखों लाख पर्यटक रोज आ रहे हैं और आगे आने की भी संभावना है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ का पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ का औद्योगिक विकास भी होगा। तो व्यापारी तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत आशान्वित और प्रसन्न है। ऐसा तो केवल बीच में हमें लगता है कि विपक्षी दलों की यह साजिश है कि इस प्रकार से व्यापारियों का वोट अपनी तरफ लेने के लिए, उन्हें भड़काने के लिए, उन्हें उकसाने के लिए सब चीज़ें होती रहती है। इसका कोई फर्क चुनाव पर पड़ने वाला नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही व्यापारी है। राम मंदिर निर्माण के बाद देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में पहला विधानसभा चुनाव है। तो राम मंदिर का मुद्दा या राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उस मुद्दे का असर या उस मंदिर निर्माण का असर अयोध्या की सीट के साथ साथ अयोध्या से जो सटी हुई सीटें हैं, उन पर कितना प्रभाव आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जैसे आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बने और रामलला वहाँ विराजमान हो, ऐसी केवल अयोध्या की नहीं, केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं, केवल देश की ही नहीं, विदेशों में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू जनमानस है, राम को पसंद करने वाले लोग हैं, भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, उन सब की इच्छा थी कि भव्य और दिव्य राम का मंदिर अयोध्या में बने। आज 600 वर्षों की लड़ाई के पश्चात, 600 वर्षों के संघर्षों के पश्चात यह दिन हमारी पीढ़ी देखने जा रही है। तो निश्चित रूप से सब में प्रसन्नता का विषय है। और जब भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे अन्य अनुषंगिक संगठनों ने जो रचना की थी, जो आंदोलन किया था, जिसकी परिणति के स्वरूप आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय हिंदुओं के पक्ष में दिया और भव्य दिव्य रामलला का मंदिर निर्माण वहाँ प्रारंभ हो गया है। तो सभी में उत्साह है और उस उत्साह के कारण निश्चित रूप से आसपास की सीटों पर ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक अंडर करंट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और आपने सुना होगा कि आज तो आदमी आदमी की ज़ुबान पर यही गीत गुनगुना रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को लाने का आशय, जो राम जी को सर पर रख करके, रामलला तिरपाल में थे, वहाँ से उन्हें सर पर रख करके एक नए मंदिर में पुनर्स्थापना करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इस तर्ज पर यह गाना सबकी ज़ुबान पर है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को पुराने तिरपाल और पंडाल से निकाल करके हम नए मंदिर में सर पर रख कर लाए हैं, इसलिए यह गीत जबान जबान पर गुनगुना रहा है। और निश्चित रूप से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा संकल्प उत्तर प्रदेश की जनता कर चुकी है। और उत्तर प्रदेश की जनता का यह जनादेश 2022 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाला है। बेरोजगारी ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि जब से भाजपा सरकार आई है बेरोजगारी अपनी चरम पर है।
और अभी आपने हाल ही में देखा होगा अयोध्या के नगर क्षेत्र में अचानक से 2 से 3 हज़ार युवाओं का एक हुजूम सा उमड़ आया था, और वो भी ताली थाली बजाते हुए कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। तो सरकार इसके लिए 5 सालों में इसके लिए सरकार ने क्या किया? देखिए, मैं आपको बताऊं, निश्चित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो सकती है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जिसकी हमें भी तलाश है, आपको भी तलाश है, और हर व्यक्ति को तलाश होनी भी चाहिए, क्योंकि इस आर्थिक युग में रोजगार ही एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। रोजगार की दृष्टि से हमारी पिछली 5 वर्षों की उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं को मजबूती देने का काम किया है। बैंकों से उनके लोन, उनकी डिग्रियों पर लोन, उनके कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए लोन, और ऐसी बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने और योगी जी ने चलाई हैं, जिसका बहुत सारे नौजवानों को उसका लाभ मिला है। उसके बावजूद एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनको अभी रोजगार नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से सरकारी संसाधन सीमित होते हैं। सीमित संसाधनों में लोगों को सरकारी नौकरियां दे पाना मुझे लगता है कि बहुत संभव तो नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति रोजगार परख हो और सरकार उसके लिए रोजगार की व्यवस्था कराए, ऐसी चिंता पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। जहाँ तक आपने बताया कि अभी कुछ नौजवान सड़कों पर निकले और उन्होंने अपने रोजगार की बात कही, निश्चित रूप से नौजवान आज के समाज में युवा बहुत जागृत है और उसको जागरूक और जागृत रहना भी चाहिए अपने रोजगार के प्रति, अपनी सरकार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। तो नौजवान यदि अपने रोजगार की मांग कर रहा है तो वो स्वागत योग्य है, मैं उसका बुरा नहीं मानता हूँ। आगे आने वाले समय में जितने भी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक अवसर होंगे वो नौजवानों को रोजगार के रूप में दिए जाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर इस समय आप अयोध्या भाजपा के महानगर अध्यक्ष हैं। इसका राजनीतिक अनुभव आपका कैसा रहा है इस पद तक पहुंचने तक? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं तो एक बहुत साधारण परिवार से हूँ। मेरी माताजी बेसिक शिक्षा में शिक्षिका थी। मेरे पिताजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, खेती बाड़ी का काम देखते थे। अयोध्या में मैं पला बढ़ा और शुरू से ही, बचपन से ही मेरे माता पिता ने मेरी शिक्षा दीक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर में, जो विद्या भारती द्वारा संचालित होता है, वहाँ से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। तो बचपन से ही वो भाव मन में राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का रहा और उसको लेकर के धीरे धीरे करके मन और विचार बनता चला गया कि समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना है। तो मुझ में ऐसी भावना शुरू से ही, बचपन से ही रहती रही कि मुझे कुछ करना है और कुछ अलग सा करना है, देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है। तो देश और समाज के लिए करने के लिए बहुत सारे काम हैं। केवल राजनीति ही क्यों चुना मैंने, इस पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कालांतर में धीरे धीरे करके जब मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इंटर कॉलेज तक पूरी करके मैं साकेत महाविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया। पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। तो जब मैं वहाँ गया, वहाँ का परिवेश मैंने देखा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 18,000 की संख्या, छात्र संख्या का यह महाविद्यालय है और इस महाविद्यालय में छात्रों को नाना प्रकार की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है और उनको परेशानियां खड़ी हो रही हैं। नौजवान कहीं न कहीं परेशान हो रहा है, दिशा भ्रमित हो रहा है। तो मेरे मन में एक ऐसी भावना आई कि इन नौजवानों को, चूँकि मैं भी नौजवान हूँ, इन नौजवानों को एक दिशा देने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए, इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे आगे आना चाहिए। तो ये प्रेरणा मुझे मिली और इस ईश्वरीय प्रेरणा के बल पर मैंने काम शुरू किया। और वर्ष 2002 में जब मेरी उम्र मुझे लगता है 23 वर्ष के आसपास थी, तभी मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हो गया। मुझे लगता है उस दशक में इतनी कम उम्र में छात्र संघ का अध्यक्ष कोई नहीं बना। तो छात्रों ने मुझे चुना, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। उसके बाद निरंतर मैं छात्रों की भलाई के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता रहा। धीरे धीरे करके मेरा झुकाव, चूँकि बहुत पुराने समय से, छात्र जीवन से ही भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम इससे रहा है। इसके नाते छात्र राजनीति के बाद मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी में आया और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद
चूँकि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, युवाओं की राजनीति करके यहाँ तक आया था, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक अवसर दिया और मुझे युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष पहली बार बनाया। युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष बनाने के बाद उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उस सरकार में युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, पार्टी के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, पार्टी के निर्देश पर काम करते गए और फिर पार्टी ने अपना एक कार्यकर्ता समझकर, अपना एक सिपाही समझकर मुझे अवसर दिया और उस अवसर के नाते मैं उस पर काम करता गया और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि बहुत से दायित्व पार्टी में मुझे पिछले 15-17 सालों में पार्टी के दायित्वों का निर्वहन करते करते आज मैं भारतीय जनता पार्टी का महानगर का अध्यक्ष हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस एक ऐसी पार्टी की हम सेवा कर पा रहे हैं, एक ऐसी पार्टी में हम काम कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, सिद्धांत वाली पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर काम करती है। उस पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए बहुत आत्मसंतोष का विषय है। एक आखिरी सवाल, अयोध्या विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में सोशल मीडिया हो गया या लोगों के बीच आना जाना जब होता है तो एक नाम की चर्चा आपके नाम की भी हो रही है। अगर पार्टी आपका नाम प्रस्तावित करती है तो इसके लिए आपकी तैयारियां कहां तक हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, निश्चित रूप से राजनीतिक दल में जब व्यक्ति कार्यकर्ता काम करता है तो उसके मन में राष्ट्र प्रेम के अलावा, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, दूसरी पार्टियों में तो राष्ट्र प्रेम का कोई विषय नहीं है, वहाँ तो परिवारवाद है, वहाँ तो जातिवाद है, वहाँ तो क्षेत्रवाद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो बेसिकली सिद्धांत है हमारा फंडामेंटल, वो ये है कि हम सीधे सीधे राष्ट्र भक्ति के लिए काम करते हैं, भारत माता को वैभवशाली बनाने के लिए काम करते हैं और हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम सब देश और समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। तो देश और समाज बनाने की राजनीति में हम काम कर रहे हैं, आगे आए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे अपने एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास करती है कि मुझे अयोध्या जैसी गरिमामयी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं तैयार हूँ और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि हमारी पार्टी हम पर विश्वास करेगी। और यदि हमारी पार्टी हम पर विश्वास करती है तो चूँकि हमारी अपनी कोई तैयारी नहीं, किसी व्यक्ति की अपनी कोई तैयारी नहीं, यहाँ 5 वर्ष संगठन चुनाव लड़ने का काम करता है, 5 वर्ष हम जनता के बीच जाने का काम करते हैं, तो हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट है बूथ स्तर तक। और पार्टी अगर आदेश देगी तो पूरी ऊर्जा और मनोवेग के साथ अयोध्या विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम करेंगे और पहले की अपेक्षा और अधिक बहुमत से इस अयोध्या विधानसभा में भगवा लहराएगा, कमल खिलेगा और निश्चित रूप से अयोध्या का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में जाएगा, ऐसी मेरी कामना है। ओके, धन्यवाद।